हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक सॉल्व करने वाले हैं चैलेंज को। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। और हमारा प्रोग्राम है वो आपको मैं बताऊंगा अभी कि उस प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे क्या क्या इनपुट देना है और फिर हमें आउटपुट निकालना है। और कुछ टेस्ट केसेस को हम देखेंगे जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट हो। तो आगे बढ़ने से आपको मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद फीज है, न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। जब आप अपने ड्रीम जॉब में लैंड करते हैं उसके बाद ही आपको न्यूटन स्कूल को फी पे करना होता है। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए न्यूटन स्कूल के और सारे प्रोग्राम्स के बारे में, तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ से आप इनरोल भी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैलेंज पे। हमारा आज का चैलेंज का रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो हमें आज के चैलेंज में एक सी प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि कैलकुलेट करेगा हमारा वीकली पे, कि अगर हम कोई वीकली में कोई कितने घंटे काम कर रहे हैं, जैसे 40 आवर्स काम कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे $12 पर आवर कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम ओवर टाइम करते हैं यानी कि 40 आवर्स से ज़्यादा अगर हम काम करते हैं तो उसे हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो होगा यानी कि 12 इंटू 1.5 18, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर 45 आवर मैंने काम किया है तो $40 जो 40 आवर है वो हमारा $12 पर आवर के हिसाब से काम करेगा, $12 पर आवर। और लेकिन 5 आवर जो मैंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, तो $5 एक्स्ट्रा ओवर टाइम जो किया मैंने उसका हो जाएगा ये $18 पर आवर। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। और फिर टैक्स रेट भी है, यानी कि हमारा ये ग्रॉस पे हो गया, यानी कि टोटल हमारा कितना पे बन रहा है वो हो गया। लेकिन हमें हमेशा इन हैंड जो सैलरी मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, उसमें कुछ टैक्स भी कटते हैं। तो हमारा टैक्स हो गया 15% ऑफ द फर्स्ट $300। यानी कि हम अगर $300 अर्न करने हैं तो 15% उसका कटेगा। अगर हम उससे ज़्यादा अर्न करें यानी कि 450 के आसपास अर्न कर रहे हैं तो हमारा पहले 300 पे 15% कटेगा, फिर $150 पे 20% कटेगा, और उससे अगर ज़्यादा कितना भी कमा रहे हैं तो 25% जो बचेगा उस पर कटेगा। यानी कि पहले 300 पे फर्स्ट कटेगा 15%, फिर 150 पे 20%, और उसके बाद जो भी कमा रहे हैं एक्स्ट्रा उसका रेस्ट का, ये हमारा 450 से ज़्यादा का 455 का 25% नहीं होगा। जो हमारा 450 से ऊपर कितना भी, अगर $5 होगा तो $5 का 25%, अगर मैंने 450 से ऊपर $100 कमाया तो $100 का 25%। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम बहुत सारे इफ एल्स का यूज़ करेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो हमें यूज़र नेम, हमारा यूज़र जो है वो डालेगा उसमें कि कितना आवर्स उसने काम किया है। तो हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को कि कैसे हम इसे राइट करेंगे। चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल के आईडीई पे, फिर वहाँ हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम अपने न्यूटन स्कूल के आईडी पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ग्रॉस पे जो टोटल वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हमें हैशटैग इंक्लूड stdio.h stdlib.h वो करना होगा, तो हम सबसे पहले वो कर लेते हैं अपना काम, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो ये हमारा एक हो गया। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdlib.h, ये हमारा एक दो हमारा हेडर फाइल हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ प्री प्रोसेसर का, तो वो आप देख लीजिए। उससे पहले मैं लिख लेता हूँ, सर आपको समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन हैशटैग डिफाइन का यूज करेंगे। आपको मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसर पाउंड साइन से स्टार्ट होता है, यानी कि हैशटैग साइन से। तो हम हैशटैग डिफाइन करके अब कैप्स में पूरा कैपिटल में लिखेंगे पे रेट। तो ये जो है हमारा जहाँ जहाँ पे रेट वर्ड यूज होगा वहाँ वहाँ ये 12.0 से उसे रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो सब्स्टिट्यूशन का। तो वहाँ हम देखेंगे माइक्रो सब्स्टिट्यूशन जब हम प्री प्रोसेसर में इन डेप्थ में मूव करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हैशटैग डिफाइन के बाद हैशटैग डिफाइन, सॉरी यहाँ पे हैशटैग डिफाइन ये पूरा स्मॉल में होगा। हमारा जो वर्ड है कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल, उसे बस हमें रखना है। टैक्स रेट हमारा हो गया। तो टैक्स रेट हमारा कितना हो जाएगा, 300 था। तो टैक्स रेट जो था हमारा ये 300 के लिए मैंने टैक्स रेट लिया है। यहाँ पे मेरा क्योंकि हमें हमारा अलग अलग स्लॉट है टैक्स रेट का, तो हम यहाँ पे टैक्स रेट अंडरस्कोर 300 करेंगे और इसे रिप्लेस कर देगा। 15% था तो 15% यानी कि 0.15। फिर हम अब करेंगे आगे हैशटैग डिफाइन। तो हम कुछ दो चार कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं जो हमारा प्रोग्राम में बार बार यूज होने वाला है। अब हम टैक्स रेट डिफाइन करेंगे जो हमारा $150 के लिए था। अगर हम 150 से ज़्यादा अर्न करते हैं तो हमारा कितना था, 0.20 यानी कि 20%। अब हमारा कुछ था हैशटैग डिफाइन टैक्स रेट, यानी कि टैक्स रेट जो बचेगा रेस्ट के लिए। तो रेस्ट केस में क्या था, टैक्स रेट अंडरस्कोर, मैं यहाँ पे रेस्ट ले लेता हूँ। तो टैक्स रेट रेस्ट जो हो जाएगा हमारा था, रेस्ट जो बचेगा एक्स्ट्रा जो मैंने 450 से ऊपर अर्न किया है तो उसका 25% कटेगा। और मैं एक ओवर टाइम नाम से भी ले लेता हूँ। तो ओवर टाइम नाम से मेरा हो जाएगा हैशटैग डिफाइन। ओवर टाइम मेरा क्या हो जाएगा,
यानी कि मैंने जो भी जितना भी ओवर टाइम किया 40 आवर से ज़्यादा का, तो 40 आवर यहाँ पे ओवर टाइम के बाद 40 आवर से ज़्यादा का जो भी हो जाएगा हमारा वो ओवर टाइम हो जाएगा। तो इतना मैंने डिफाइन कर लिया है। अब मैं मेन अपने कोड में एंटर करूँगा, यानी कि इंट मेन, यहाँ पे मुझे कैप्स लॉक ऑफ करना होगा, तो इंट मेन, और हम यहाँ से अब अपने कोड में एंटर करेंगे कर्ली ब्रेसेस ऑन करने के साथ ही। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो हम यहाँ पे कमेंट के साथ आपको मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारा ये जो वेरिएबल्स है इसमें हम अब लेंगे नॉर्मल अपना वेरिएबल्स, आवर्स हो गया हमारा एक, तो ये हमारा आवर्स हो जाएगा। अभी मैं इसे 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बाद में अगर कोई यूजर आवर्स एंटर करेगा तो फिर वो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा आवर्स का। तो यहाँ पे अब ग्रॉस पे यानी कि हम जो टोटल अर्न करेंगे, तो यहाँ पे मैं ये कैमल केस के साथ लिख रहा हूँ। तो आप इस सब चीज़ों को नोटिस कीजिए कि मैंने कैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल्स को। तो ग्रॉस पे हमारा अभी हो जाएगा 0.0, मैं इसे ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर अब हो जाएगा हमारा टैक्सेस, डबल टैक्सेस, तो टैक्स हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा भी फिलहाल मैं सबको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब हमारा है नेट पे, यानी कि डबल नेट पे, यानी कि टोटल मैं कितना अर्न करूंगा, मेरे इन हैंड सैलरी कितनी होगी वो मैं देख लेता हूँ। तो नेट पे हमारा हो जाएगा 0.0, क्योंकि टैक्स कटने के बाद जो ग्रॉस पे से टैक्स जो मेरा कट रहा है उसे मैं माइनस करने के बाद जो मुझे हैंड में मिल रहा है उसे हम नेट पे बोलते हैं। तो ये हमारा नेट पे हो गया इतना। अब हम यहाँ पे यूजर से आस्क करेंगे कि कितना आवर आपने वर्क किया है, तो प्रिंटफ, तो प्रिंटफ के बाद हम यहाँ पे आस्क करेंगे यूजर से हाउ मेनी आवर्स ही हैज वर्कड। तो हैशटैग सॉरी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड दिस वीक। तो इस पे कितना आवर्स उसने काम किया है, और यहाँ पे मैं सेमी कोलोन के साथ थोड़ा स्पेस दे दूंगा, और यहाँ पे हमारा लास्ट में आउट पे सेमी कोलोन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इतना करने के बाद हम गेट द इनपुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं कमेंट के साथ को लिख के बताता है गेट द इनपुट, यानी कि अब हम इनपुट जो यूजर डालेगा तो कैसे होगा, स्कैनएफ से। तो ये सब हम स्टार्टिंग लेक्चर में देख चुके हैं, स्कैनएफ प्रिंटएफ। तो आप यहाँ पे अगर आप नहीं जानते हैं स्कैनएफ का यूज, प्रिंटएफ का यूज, तो आप लेक्चर पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं स्कैनएफ और प्रिंटएफ को। तो यहाँ पे स्कैनएफ से हमारा यह है, मैंने यहाँ पे मांग रहा हूँ कि कितना आवर है, तो आवर हमारा इंट था, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लेंगे। तो परसेंटेज डी कितना होता है हमारा, ये परसेंटेज डी ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन हो गया। और फिर हम यहाँ पे एम्परसेंड के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे कॉमा के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्परसेंड। तो एम्परसेंड हमारा हो गया जो हमारा वेरिएबल्स नेम है, और यहाँ पे हम बाहर में निकल के कर देंगे सेमीकोलन से यहाँ पे बंद। तो ये हमारा ये वही स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा आगे का है यहाँ पे स्कैनएफ, जो मैंने वैल्यू इंटर कर दिया। अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि मैंने जितना घंटा काम किया उस हिसाब से मुझे ग्रॉस पे मिलना है। तो यहाँ पे अब हम ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे पीरियड हो रहा है, मैं एंटर कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे एक पीरियड को ले रहा है, 1 मिनट में इसे फिक्स कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अब हम ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इफ एल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ करते हैं, अगर हम इफ आवर्स वर्क इज लेस देन और इक्वल टू 40 आवर्स, अगर हम 40 आवर्स से कम या 40 आवर तक काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ ग्रॉस पे होगा। तो वो ग्रॉस पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम ब्लॉक का यूज नहीं कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे इफ ब्लॉक, क्योंकि मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो ग्रॉस पे मैं यहाँ पे सीधे लूंगा, ग्रॉस पे इज इक्वल टू आवर्स इनटू पीरियड। तो आवर्स हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे अब मैं पीरियड को जो है ये मैं ऊपर से पीरियड उठा लूंगा, जहाँ पे मैंने आपको मैक्रो में दिखाया था सब्स्टिट्यूट करके कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन से होता है। तो मैंने कॉन्स्टेंट जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ से मैं यहाँ पे आवर्स इंटू पीरियड करके मैं यहाँ पे ग्रॉस पे निकालूंगा। तो ये हमारा हो गया जब मैं 40 आवर्स से काम कर रहा हूँ तब का केस। लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, यानी कि एल्स पार्ट अब मैं एंटर करूँगा। तो एल्स में अब मैं यहाँ पे ब्लॉक ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एल्स में मुझे मल्टीपल ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराने हैं। तो ग्रॉस पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो 40 इंटू था ऑलरेडी 40 आवर काम करने के बाद 40 इंटू पीरियड, तो ये हमारा हो जाएगा, इतना तो मुझे करना ही है। अब इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना काम किया है वो हमारा ओवर टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले डबल नाम से ओवर पे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, ओवर
तो ओवर पे नाम से मैंने एक ओवर टाइम पे मैं कर लेता हूँ, ओवर पे नहीं, तो ओवर टाइम यहाँ पे मैं कैमल केस का यूज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पहले कैमल केस कर लूँगा ओवर टाइम पे। तो ओवर टाइम पे हमारा कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो टोटल हमने आवर कितना काम किया था, अगर मैं 40 से ज़्यादा काम किया हूँ तो पहले मैं 40 से माइनस करूँगा उसे। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा सबसे पहले ब्रैकेट्स में आवर्स -40। तो यहाँ पे अगर मैं 45 आवर्स काम कर रहा हूँ तो 5 आवर्स हुआ, और मुझे 5 आवर्स का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, यानी कि जो ओवर टाइम मैंने काम किया है तो उसे मुझे चाहिए। तो अब मैं पे रेट करूँगा, पे रेट ठीक है इनटू, तो पे रेट कितना था 1.5। तो इस तरह से हमारा ये भी जो काम था इतना ये समाप्त हो जाता है। तो इतना करने के बाद मुझे अब ग्रॉस पे चाहिए, तो ग्रॉस पे कितना हो जाएगा हमारा, तो इस केस में हमारा ग्रॉस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस पे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंपल, ग्रॉस पे इज इक्वल टू ग्रॉस पे प्लस ओवर टाइम पे, ओवर टाइम पे यानी कि आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि ग्रॉस पे कितना हुआ कि मैंने कितना घंटा काम किया और पीरियड था टोटल। उसके बाद अगर मैं 40 ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो 40 से माइनस उसे कर लिया मैंने, और फिर पीरियड इनटू कर दूंगा उससे, तो हमारे टोटल ग्रॉस पे हो जाएगा ओवरऑल ग्रॉस पे जो मैंने 40 आवर्स में किया था, और ओवर टाइम से मैं उसे ऐड कर रहा हूँ, तो हमारा टोटल ग्रॉस पे नया जो ग्रॉस पे बन के आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ग्रॉस पे का टोटल इतना जो काम था वो हमने खत्म कर लिया लगभग। तो ग्रॉस पे का मैं यहाँ पे मेरा इफ एल्स ब्लॉक जो है ये बाहर निकल के अब मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट कैलकुलेट टैक्स पे, यानी कि मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा टैक्सेस। सो टैक्सेस, तो हमारा कितना टैक्स बन रहा है उसके बारे में आप देख लेते हैं। अब हम पहले ग्रॉस पे निकाल चुके थे, ग्रॉस पे हमारा कितना था, दो केस था, 300 का अलग केस था, टैक्स था अलग, 150 का अलग था, और रेस्ट का फिर अलग था। तो अब हम यहाँ पे टैक्स का भी कुछ केसेस ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी इफ एल्स का यूज करेंगे। तो इफ अगर हमारा ग्रॉस पे जो है ग्रॉस पे इफ माई ग्रॉस पे इज लेसर इक्वल टू 300, इफ लेसर इक्वल टू 300, अगर हमारा 300 से कम हो रहा है या फिर 300 के बराबर हो रहा है तो हमारा टैक्स का केस तथा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टैक्स का जो मुझे एग्जीक्यूट कराना था। तो यहाँ पे मैं टैक्सेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ग्रॉस पे, तो हमारा टोटल ग्रॉस पे यहाँ पे हो गया ये ग्रॉस पे इनटू टैक्स रेट, यानी कि अब जो मेरा 300 वाला केस था वहाँ से मुझे टैक्स लेना है, तो इनटू, यानी कि मुझे 15% था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं ग्रॉस पे इनटू टैक्स रेट कर दूंगा, टैक्स रेट 300 वाला, तो यहाँ पे मुझे 300 वाला टैक्स रेट मिल जाएगा, लग जाएगा, और इस तरह से कैलकुलेट करके मुझे ग्रॉस पे दे देगा। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक मैं कोड ब्लॉक भी बना ही लेता हूँ इफ़ का लिए। तो यहाँ पे एक ये इफ़ का हो गया, और मैं इसे यहाँ से इसके नीचे एंड कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ही बहुत ध्यान में रखना होगा कि किसका कोड ब्लॉक कौन सा है। तो कोड ब्लॉक को यानी कि आपको बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देना होगा कि कहाँ पे ओपनिंग है कहाँ पे क्लोजिंग है। अब मैं नेक्स्ट केस यहाँ पे ले रहा हूँ एल्स इफ का। तो एल्स इफ हमारा हो जाएगा क्या, तो एल्स इफ हम ले रहे हैं अब ग्रॉस पे, तो हमारा ये ग्रॉस पे हो गया। अगर ये हमारा 300 से ज़्यादा है, 450 से कम है, यानी कि ग्रॉस पे इज नाउ ग्रेटर देन 350। 350 से तो ज़्यादा है, लेकिन अब मैं एंड कर ले रहा हूँ, एंड ऑपरेटर वाला मैंने आपको बताया था, तो डबल % मैं लूँगा यहाँ पे। तो एंड यानी कि दोनों सही होना चाहिए तभी हम इस ब्लॉक में एंटर करेंगे। एंड ग्रॉस पे इज लेसन इक्वल टू 450। तो नया केस क्या बन के आएगा अब हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नया एक ब्लॉक खोलूँगा एल्स इफ का, और इसमें मैं टैक्सेस दे दूंगा। तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा, जो नॉर्मल पुराना वाला था 300 इंटू टैक्स रेट 300 वाला, तो यहाँ पे हमारा 300 वाला टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये हमारा पुराना जो था वहाँ से ऊपर से मैंने उठा लिया। अब मैं टैक्स नया जो बनेगा एक्स्ट्रा मैंने जो अर्न किया है 300 से ज़्यादा का, तो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस इक्वल टू, यानी प्लस इक्वल टू मैं करूँगा, और प्लस इक्वल टू कितना करना है मुझे 150 जो मैंने एक्स्ट्रा 150 तक एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया है उसका टैक्स रेट मुझे चाहिए। तो टैक्स इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टैक्स रेट 150 वाला, तो यहाँ से मैं टैक्स रेट 150 को लेके यहाँ पे डाल दूंगा। तो इस तरह से हमारा टैक्स रेट 150 का भी निकल गया। अब मैं अगर 450 से ज़्यादा भी, मतलब 450 तक कम भी मैंने निकाला है, अब यहाँ पे मैं टैक्सेस पूरा निकालना है कितना टैक्स टोटल बना है। तो टैक्स टोटल कितना होगा, 300 का अलग टैक्स बनेगा, 150 का अलग टैक्स बनेगा, उससे मैं ऐड कर दूंगा। तो टैक्सेस इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसका मतलब टैक्सेस प्लस इक्वल टू मतलब टैक्सेस इज इक्वल टू टैक्सेस प्लस, अब जो भी मैं लिखूंगा वो हो जाएगा उसमें ऐड कर देगा। तो ग्रॉस पे हमारा हो जाएगा ग्रॉस पे
450। टोटल मैंने ग्रॉस पे जितना किया है उसमें से 450 माइनस करेगा, और अगर मैं उससे ज़्यादा भी कमा लेता हूँ, 450 ज़्यादा कमा लूँगा, तो फिर मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, रेस्ट वाला। तो मैं यहाँ पे टैक्स पे रेस्ट का जो ऑप्शन था, मैंने कांस्टेंट जो डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में, उसे मैं ले लूँगा, और यहाँ से हमारा टोटल ग्रॉस पे भी निकल के आ जाएगा। तो इतना हमारा एलसीएफ का हो गया। अब हम एलसीएफ का बॉक्स नीचे आएंगे, अब हम लिखेंगे कैलकुलेट करना है मुझे अब टोटल नेट पे। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ, कैलकुलेटिंग द नेट पे। तो हम नेट पे को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट पे हमारा क्या हो जाएगा। तो नेट पे का क्या था, नेट पे का, तो नेट पे हमारा हो जाएगा टोटल ग्रॉस पे माइनस टैक्सेस, ये हमारा फॉर्मूला होता है नेट पे का। तो यहाँ पे मैं नेट पे लूँगा इज इक्वल टू दैट इज ग्रॉस पे, यानी टोटल मैंने कितना अर्न किया है, यानी कि ग्रॉस पे हमारा हो जाएगा वो। तो ग्रॉस पे माइनस जो भी मैंने टैक्स पे किया है वो मेरा इन हैंड सैलरी हो जाएगा। तो हमारा टैक्सेस जो है, मैं यहाँ पे टैक्सेस भी माइनस कर लूँगा, और हमारा जो है इन हैंड सैलरी यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इतना कुछ हो गया, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा कुछ यूज कर लिया है। अब बस मुझे यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा आउटपुट को, डिस्प्ले द आउटपुट। तो आउटपुट डिस्प्ले कैसे करते हैं अब वो आपको दिखा देता हूँ। तो पता ही होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि प्रिंटएफ का यूज करेंगे आउटपुट दिखाने के लिए, हमेशा हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं। तो प्रिंटएफ तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब योर ग्रॉस पे दिस वीक इज, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ लूँगा, क्योंकि हमारा जो था ग्रॉस पे वो टोटल फ्लोट में था, मैंने लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगा योर टोटल ग्रॉस पे दिस वीक इज। अब यहाँ पे मैं यूज करूँगा परसेंटेज एफ का। तो परसेंटेज यहाँ मैं परसेंटेज 0.2 एफ भी यूज कर सकता हूँ, तो हमारा कुछ स्पेसिंग हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 डेसिमल तक का ये मुझे देगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं परसेंटेज 0.2 यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n दे दूंगा, क्योंकि हमारे मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो इतना करने के बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पे वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे कॉमा के बाद मैं ग्रॉस पे दे दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस पे का चाहिए था, तो मैं ग्रॉस पे दे दूंगा यहाँ पे। तो ये हमारा ग्रॉस पे का हो गया। तो मुझे यहाँ पे एम्परसेंड नहीं देना, क्योंकि प्रिंटएफ में आपको मैंने बताया था कि एम्परसेंड का हमें यूज नहीं होता है। अब हम यूज कर लेंगे प्रिंटएफ। दूसरा जो हमें चाहिए प्रिंटएफ, हमें और क्या प्रिंट करना था, योर टोटल टैक्सेस दिस वीक इज। हम टोटल कितना टैक्स पे किया है वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे सेमी कोलन दे देता हूँ। यहाँ भी मैं ट्राई करूँगा कि सेमी कोलन दे दूँ, जिससे कि आउटपुट जो है कुछ अच्छा रीडेबल हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोलन के साथ में अब यूज करूँगा परसेंटेज 0.2 एफ, यानी कि 0.2 एफ यानी कि फ्लोट का हो गया ये। फिर बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं बाहर आ जाऊँगा कॉमा के साथ। और मुझे क्या प्रिंट आउट करना था, यहाँ पे टैक्सेस। तो टैक्सेस का मैंने क्या लेंगे, यहाँ पे मैं टैक्सेस का वेरिएबल नेम दे दूंगा। तो हमारा ये हो गया। अब हम इसे सेमी कोलन के साथ क्लोज कर देंगे इस स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ हमारा क्या हो गया, तो प्रिंट एफ हम यहाँ से करेंगे फिर से सेम वही जो हमने करते आ रहे हैं अभी तक, योर टोटल पे दिस वीक इज। यहाँ पे मुझे नेट पे निकालना है, तो मैं टोटल पे यहाँ पे टोटल नेट पे मैं यहाँ कर देता हूँ। तो मेरा टोटल नेट पे कितना हुआ है वो अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कोलन लूँगा। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ परसेंटेज .2f, इतना कर लिया। अब मैं बैकस्लैश n लूँगा, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर, और फिर मैं कॉमा के बाद बाहर आके नेट पे नाम का वेरिएबल दे दूँगा। तो नेट पे हमारा वेरिएबल नेम यहाँ पे आ जाएगा, और सेमीकोलन के साथ हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे रिटर्न करना है, तो रिटर्न भी यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, रिटर्न समथिंग लाइक 0। तो RETURN रिटर्न मुझे करना है कितना, 0। तो इतना हमारा ये हो गया प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट। मतलब यहाँ पे मैंने सारा प्रोग्राम को मैंने राइट कर लिया है, अब बस मुझे यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे इसे, अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा कि मैंने कितना आवर काम किया। मैंने 45 आवर मैंने सपोज काम किया। 45 आवर के बाद यहाँ पे रन करता हूँ। शायद यहाँ पे कुछ एरर भी आ रही है शायद। सेमीकोलन बिफोर लाइन 27 पे, यानी कि मुझे 27 लाइन पे चेक करना होगा कुछ एरर है क्या। 27 लाइन पे यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस किया है। तो अब मैं इसे रन करके ट्राई कर रहा हूँ फिर से रन करने का। तो यहाँ पे अगर मैं रन कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मैंने दिया है, तो 40 का हो जाएगा 40 × 12, तो यहाँ पे 480 आ रहा है। और यहाँ पे टैक्सेस इज $82.50 एंड नेट पे इज
480 माइनस 82.5 दैट इज 397.5 तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे 45 देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो 45 में अगर दे रहा हूँ तो 45 के साथ क्या हो रहा है ये, तो 45 मैं दे रहा हूँ तो तुम्हारा टोटल जो बन रहा है ग्रॉस पे 570 है, टैक्सेस 105 है और टोटल माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं टैक्सेस को और ग्रॉस पे से हमारा 465 नेट पे बन रहा है। तो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना था वो ये था कि यहाँ पे मैंने आपको नया कॉन्सेप्ट समझाया था मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का। तो ये प्री प्रोसेसर में आपको मैं बताऊंगा आगे भी, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पेरेंट जहाँ पे पेरेंट वर्ड नीचे आएगा वहाँ पे ये 12 के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 40 इंटू पेरेंट था तो यहाँ पे पेरेंट 12 के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज भी करना होगा पेरेंट, यानी अगर मुझे पेरेंट बढ़ाना भी होगा तो मुझे हर एक जगह जाके पेरेंट बार नहीं बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज करूँगा 14 और हर एक जगह जहाँ पेरेंट था वहाँ पे अपने आप ये 14 सब्स्टिट्यूट कर लेगा और 40 इंटू 14 कर देगा। तो इस तरह मुझे बार अपने कोड को ज़्यादा हर एक जगह पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। मैं बस एक जगह चेंज करूँगा और हमारा कोड जो है पूरा वेल एंड गुड काम करेगा। इसलिए हम यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लेते हैं ऐसे, और टैक्स रेट 300 का 15%, 150 का। तो इस तरह से आपको अपने कोड को स्ट्रक्चर करना होगा और इंटेंट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कोड जो है मैंने इंटेंट टाइप से लिखा है, जिससे कि रीडिंग में ईजी हो और सामने वाला समझ भी पाए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये लेक्चर आज को समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये लाखों लोगों तक पहुँचे और बहुत जो न्यू है प्रोग्रामिंग में, न्यू है सी लैंग्वेज में, उन्हें कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले सी लैंग्वेज सीखने के लिए। और न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल का एक आईडी भी है, वहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैंने कोड किया, आप वहाँ पे कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट चैलेंज में आपको भी बताऊँगा, जब मैं फॉर लूप और वाइल लूप को कवर कर लूँगा तो फिर मैं एक और चैलेंज लेके आऊँगा ऐसा ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।